नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए सहकारिता विभाग में जो अपेक्स बैंक की भर्ती निकले, जिसका एग्ज़ाम 29 अक्टूबर को होना है, उसके लिए यहाँ पर मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, क्लास जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर परिचारक की तैयारी कर रहे हैं और प्यून की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी करंट अफेयर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, जिसमें आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर देखने को मिलेगा। लगभग 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 30 प्रश्न यहाँ पर मैं आपको सॉल्व कर बताऊँगा। सभी वन लाइनर रहेंगे, तो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जॉब से रिलेटेड PDF, साथ ही साथ अन्य जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाले राज्य कौन से हैं? तो केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाले राज्य कौन सा है? तो यह केरल राज्य है। अगला प्रश्न है, सामान्य धान के लिए 2023-24 में MP प्रति क्विंटल कितना रखा गया है? तो यहाँ पर जो प्रति क्विंटल धान का यहाँ पर जो SMP रखा गया है, जो मार्जिन रहता है पर क्विंटल, तो यहाँ पर सामान्य धान के लिए कब के लिए? 2023-24 के लिए तो 2040 है। और यहाँ पर 2183, 2060, 2203। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 2183 निर्धारित की गई है केंद्र सरकार द्वारा। SMP यहाँ पर जारी होता है, जो कि धान का, ये सामान्य धान के लिए। और ए ग्रेड धान के लिए 2203 रुपये। तो ए ग्रेड धान के लिए यहाँ पर कितना रहता है? 2203, और सामान्य के लिए यहाँ पर 2183। अगला है, 2022-23 में सकल घरेलू उत्पादन की दर क्या रही? तो यहाँ पर देख सकते हैं 2022-23 में सकल घरेलू उत्पादन की दर क्या रही? तो 6.1, 6%, 7.2, 4.5। तो 2022-23 में जो यहाँ पर भारत के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू यहाँ पर जो उत्पादन दर था क्या रहा? तो इसका सही आंसर यहाँ पर 7.2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में, रायगढ़ में, बिलासपुर में, रायपुर। तो हाल ही में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन हुआ था, तो जो कि रायगढ़ जिले में यहाँ पर हुआ है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में कितने राज्यों के टीम ने भाग लिए थे? तो 6, 7, 8, 9। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 8 राज्यों के टीमों ने भाग लिया था, मतलब 8 राज्य के यहाँ पर टीम भाग लिए थे। तो इस तरह यहाँ पर यह प्रश्न है। चलिए अगला जो प्रश्न है, अब सभी के लिए यहाँ पर मैं छत्तीसगढ़ राज्य में जो जिला सहकारी बैंक में भर्ती निकली है, जिसके लिए मैं यहाँ पर 15 मॉडल प्रश्न पेपर PDF के माध्यम से, जिसमें उत्तर सहित आपको 15 मॉडल सेट मिलेगा, इसकी जानकारी लेकर आया हूँ। जिस भी अभ्यर्थी लेना चाहते हैं तत्काल मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस जो सेट है, मॉडल सेट है, उस पर क्या क्या रहेगा, सभी सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्ज़ाम में आने की यहाँ से संभावना रहेगी। सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 150 प्रश्न मिलेंगे। मतलब मैं टोटल जो प्रश्नों की संख्या उसको बता रहा हूँ। जो सेट रहेगा आपका 1 से लेकर यहाँ पर 100 तक जो सेट है वैसे रहेंगे, जैसा एग्ज़ाम होता है सेम। सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ का प्रश्न देखने को मिलेगा 1 से 10 तक, उसके बाद छत्तीसगढ़ी के 11 से 20 तक। इस तरह से शेड्यूल वाइज यहाँ पर मैं जो प्रश्न है उसको जमाया हूँ, जैसे सिलेबस में आएगा सेम टू सेम। बट मैं आपको टोटल जो प्रश्नों की संख्या उसको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान का टोटल जो 15 मॉडल सेट है, सभी में 10-10 प्रश्न है। 15 मॉडल सेट, उसमें मिलाकर 150 प्रश्न। उसके बाद छत्तीसगढ़ी भाषा के 150 प्रश्न। सहकारिता विभाग और बैंकिंग के जो प्रश्न रहेंगे 450 प्रश्न रहेंगे। सभी में मैं 30-30 प्रश्न ऐड किया हूँ, जबकि वहाँ पर 25 प्रश्न आएंगे एग्ज़ाम में। मैं वहाँ पर 5 प्रश्न एक्स्ट्रा दिया हूँ। उसके बाद है भारत का सामान्य ज्ञान, जिसमें 10 प्रश्न आएंगे आपके सिलेबस में। तो टोटल 150 प्रश्न है। 10-10 यहाँ पर प्रश्नों का अलग अलग सेट है, जो कि सिलेबस वाइज रहेगा। उसके बाद गणित और रीजनिंग के यहाँ पर 150 प्रश्न, मतलब गणित के 75, रीजनिंग के 75। उसके बाद हिंदी व्याकरण के 150 प्रश्न, साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश व्याकरण के 150 प्रश्न, और कंप्यूटर भाषा के यहाँ पर 300 प्रश्न। तो टोटल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो आपको मॉडल सेट में प्रश्नों की टोटल संख्या रहेगी 1650
प्रश्नों का जो सेट रहेगा एक पीडीएफ के माध्यम से। प्रत्येक सेट में आपको 1 से लेकर 110 तक मैं यहाँ पर प्रश्न सेलेक्ट किया हूँ। या 5 प्रश्न आपके कंप्यूटर के एक्स्ट्रा, जिसमें 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं यहाँ पर 20 दिया हूँ। और 25 प्रश्न सहकारिता विभाग के पूछे जाएंगे, यहाँ पर मैं आपको 30 प्रश्न लगाया हूँ, मतलब 5 प्रश्न एक्स्ट्रा। लगभग यहाँ पर 1650 प्रश्न आपको मिलेगा। और जिसको भी मॉडल जो सेट लेना है तो मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये वाला आप नंबर है व्हाट्सअप नंबर, तत्काल व्हाट्सअप कर सकते हैं। बेहतरीन प्रश्नों का आपको संकलन बहुत ही कम चार्ज पर मिलेगा। इसके लिए चार्जेबल रहेगा, जो कि बहुत ही कम चार्ज रहेगा। और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आने की 100% संभावना रहेगी। बेहतरीन मॉडल सेट मैं बनाया हूँ। जिस भी अभ्यर्थी को अपेक्स बैंक की भर्ती निकालनी है तो मॉडल सेट ले सकते। सबसे पहला यहाँ पर देख सकते हैं, चंद्रयान-3 मिशन को किस प्रक्षेपण यान से अंजाम दिया जाएगा, मतलब दिया गया है, दे चुका है, उससे पहले का प्रश्न है। तो यहाँ पर दिया जाएगा तो LVM-2, LVM-3, LVM-4 या LVM-5। तो इसका राइट आंसर LVM-3 हो जाएगा, जिसको भी हाल ही में ये लॉन्च हुआ है, जो कि यहाँ पर चंद्रयान-3 यहाँ पर 14 जुलाई को, संभवतः 14 जुलाई को लॉन्च हुआ है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि बी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मोबाइल चोरी या गुम होने पर यहाँ पर कौन सा पोर्टल लॉन्च किया। तो हाल ही में जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मोबाइल चोरी होने पर एक यहाँ पर पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर CEIR, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि CEIR जो कि एक क्या है, पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में संचालित है। तो 15, 22, 28, 33। तो इसका राइट आंसर पूरे 33 जिलों में यहाँ पर संचालित है। अगला, विद्युत उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है। तो विद्युत उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा यहाँ पर स्थान है। तो यह है पहला स्थान। दोस्तों, जिस भी अभ्यर्थी को सहकारिता या हॉस्टल वार्डन का यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर लेना हो या गेसिंग पेपर लेना हो तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7828253841 पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। उसके लिए चार्जेबल रहेगा। तो जो भी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं वो लोग जरूर यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। अगला है, मुख्यमंत्री नौनी सशक्तिकरण योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। तो मुख्यमंत्री सशक्तिकरण जो योजना है उसके तहत कितनी राशि दी जाती है। तो 10,000, 15,000, 20,000, 30,000। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 20,000 होगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, स्कूल शिक्षा विभाग के लिए कुल बजट 2023-24 में प्रावधान है। तो शिक्षा विभाग के लिए कुल जो बजट है 2023-24 में कितना प्रावधान है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ। तो 19,419 करोड़, उसके बाद 7,652 करोड़, 10,329 करोड़ या 3,627 करोड़। इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 19,489 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है। तो देश में पत्रकार जो होते हैं उसके लिए सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है देश में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो उसका सही आंसर यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और निर्माण बन जाएगा। तो 24 तक, 28 तक, 26 तक, 30 तक। तो इसका सही आंसर 2026 तक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य है। तो कौन सा जो राज्य है जो कि 100% विद्युतीकरण वाला राज्य बन चुका है। तो असम, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार। तो इसका सही आंसर हरियाणा हो जाएगा, सी वाला। अगला, छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में मिलेट जिले के रूप में चिन्हांकित की गई है। तो छत्तीसगढ़ के कितने जिले हैं जहाँ पर मिलेट जिले के रूप में चिन्हांकित किया गया है। और आजकल हर जो जिला मुख्यालय में यहाँ पर मिलेट कैफे भी खोला जा रहा है। तो 5 जिला, 10 जिला, 14 जिला, 33। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 14 जिलों को यहाँ पर मिलेट जिले के रूप में घोषित किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है जो कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितने भी मैं यहाँ पर आप सभी के लिए प्रश्न लेकर आया हूँ और इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैं बहुत सारे यहाँ पर क्लास करा चुका हूँ सहकारिता विभाग का। तो जितने भी क्लास हैं सारी क्लासेस आपको कहाँ मिल जाएगी, अलग से मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ सहकारिता विभाग का। तो आप जाकर वहाँ ज़रूर देखिए। अभी 2-3 दिनों का समय आपके पास बचा हुआ है। तो उस 2-3 दिनों में आप करंट अफेयर या इत्यादि जो भी MCQ क्वेश्चन है उसको भी देख पाएंगे। तो यहाँ पर चलिए, प्रश्न है
छत्तीसगढ़ राज्य के मितान योजना किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ राज्य में एक मितान योजना संचालित है, वह किससे संबंधित है? तो घर बैठे शासकीय दस्तावेज पाने की सुविधा, रीवा में मितान क्लब की स्थापना, गौठान में मितान से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, घर बैठे शासकीय दस्तावेज पाने के लिए यह योजना है छत्तीसगढ़ मितान योजना। अगला, गांधी शांति पुरस्कार 2023 के विजेता कौन बने? तो गांधी शांति पुरस्कार 2023 के विजेता किसे दिया गया है? तो गीता प्रेस गोरखपुर, बंगबंधु सीतारामन या कबूस बिन सैद। तो इसका सही आंसर यहाँ पर गीता प्रेस गोरखपुर हो जाएगा। गोरखपुर मतलब उत्तर प्रदेश में यह आपको देखने को मिल जाएगा, गीता प्रेस गोरखपुर। अगला, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित प्रदेश का पहला मिलेट कैफे का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? तो प्रदेश का जो पहला मतलब छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट कैफे का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? तो बस्तर, कोडेपार, नागसार, खरसिया। तो इसका सही आंसर यहाँ पर कोडेपार हो जाएगा। अगला है, हाल ही में गुजरात में तबाही मचाने वाले तूफान का नाम क्या था? तो अल नीनो, बिजर, जाय, हरिकेन या टाइफून। तो हाल ही में गुजरात में तबाही मचाने वाला जो तूफान था वो क्या था? यहाँ पर बिजर जॉय था। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत दुनिया की किस क्रम की बड़ी इकोनॉमी बनी है? तो हाल ही में जो भारत देश है वह दुनिया के कौन से नंबर की इकोनॉमी बनी है? तो तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर पाँचवा हो जाएगा। अगला, एनटीए के नए महानिदेशक किससे बनाया गया है? एनटीए, तो यहाँ पर देख सकते हैं एनटीए का जो नया महानिदेशक है किससे बनाया गया? तो ऋचा शर्मा, सुबोध सिंह, मनिंदर कौर, अमित अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सुबोध सिंह हो जाएगा। अगला है, नाचा का ग्लोबल साहित्य रत्न सम्मान किसे दिया गया है? तो नाचा का जो ग्लोबल साहित्य सम्मान है किसे दिया गया है? तो सुधीर शर्मा, सतीश जैन, झाड़ूराम देवांगन, दाऊ मंदरा जी। तो इसको जो सही आंसर है सुधीर शर्मा हो जाएगा, जो कि नाचा का ग्लोबल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से छत्तीसगढ़ी सीखने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें आप छत्तीसगढ़ी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं और अंग्रेजी को छत्तीसगढ़ी में। तो छत्तीसगढ़ी ऐप, छत्तीसगढ़ कोश ऐप, छत्तीसगढ़ी महतारी, छत्तीसगढ़ी भाखा ऐप। तो इसका सही आंसर यहाँ पर छत्तीस कोश ऐप हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का मेजबानी कौन करेगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अमेरिका, भारत, इंग्लैंड, जापान। तो इसका सही आंसर यहाँ पर भारत हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से सही क्या है? तो आइए देखते हैं इनमें से एक सही है या सभी सही, उसको देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हरेली से चालू हुआ। हरेली मतलब 17 जुलाई से, ठीक। एकल श्रेणी के एवं 16 पारंपरिक खेल है, जिसमें एकल श्रेणी है और दलीय श्रेणी खेल दोनों है। दल में भी लोग उसमें खेल सकते हैं और एकल श्रेणी, तो टोटल 16 खेल है। इस बार रस्सी कूद एवं कुश्ती को शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है, अगला जो क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर के ही है, तो चलिए इसके तरफ बढ़ते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला यहाँ पर भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का जो सॉलिसिटर जनरल किसे है नियुक्त किया है हाल ही में? तुषार मेहता, विक्रमजीत बनर्जी, बलवीर सिंह, एस विराजू। तो इसका सही आंसर तुषार मेहता हो जाएगा, जो कि भारत का सॉलिसिटर जनरल है। अगला है, गन्ने का समर्थन मूल्य 2023-24 के लिए कितना किया गया? तो गन्ना जो होता है उसका समर्थन मूल्य कितना किया गया? तो 210 रुपये, 260, 315, 350। तो इसका समर्थन मूल्य 315 रुपया किया गया है, किसका? गन्ने का प्रति क्विंटल। अगला है, भारत में कब तक परमाणु न्यूक्लियर रिएक्टर से दुगुना विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? तो भारत जो देश है जो कि कब तक परमाणु न्यूक्लियर रिएक्टर से दुगुना विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य है? तो 2026, 2027, 2028, 2031। तो इसका राइट आंसर 2027 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक वस्तुओं का निर्यात करने वाला राज्य कौन सा है? तो वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक वस्तुओं का निर्यात करने वाला जो राज्य है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक रैंक में पहला स्थान किस देश का है? तो वर्ष 2023 में जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया है उसमें पहला जो स्थान है किस देश का है? तो आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डेनमार्क, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह आप सभी के लिए लगभग यहाँ पर 30 प्रश्न हैं। तो कंटिन्यू आप क्लास में बने रहिए, प्रतिदिन यहाँ पर कुछ ना कुछ क्लास आते रहता है। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।